नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने GUI के बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था। आज की इस वीडियो में हम GUI की कंपोनेंट्स, GUI की एडवांटेजेस और GUI के एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ GUI से। दोस्तों, नॉर्मली जब भी हम कंप्यूटर पर सर्च करते हैं या फिर बुक्स में पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ GUI के बारे में, तो हमें मोस्टली 7 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट है माउस, सेकंड है डिस्प्ले, थर्ड है मल्टीटास्किंग, फोर्थ है मेन्यू, फिफ्थ है डायलॉग बॉक्सेस, सिक्स्थ है आइकन्स, सेवन है डेस्कटॉप मेटाफोर। दोस्तों, कंपोनेंट्स ऑफ GUI में फर्स्ट ऑप्शन आता है माउस का। माउस एक ऐसा पॉइंटर डिवाइस है जो हम GUI स्क्रीन पर अपने ऑप्शंस, अपने कमांड्स को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। हम किसी भी फोल्डर, ऑप्शन, कमांड को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, किसी भी फोल्डर को सेलेक्ट करके कहीं भी स्क्रीन पे मूव करवा सकते हैं, किसी भी फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको रीनेम कर सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर हमें डिलीट करना है कोई डाटा, तो भी हम माउस की हेल्प से उस डाटा को डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी माउस की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दोस्तों, 1960 से हमने माउस का यूज़ करना शुरू कर दिया था। 1960 के बाद हमें पॉइंटिंग डिवाइस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच सेंसिटिविटी और माउस जैसे उपकरण मिलने लगे थे। दोस्तों, कंपोनेंट्स ऑफ GUI में सेकंड ऑप्शन आप पे आता है डिस्प्ले। हाँ, डिस्प्ले वही स्क्रीन होती है जिसको आप नॉर्मली कंप्यूटर स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन में देखते हुए डाटा को सर्व करते हैं, अपनी चीज़ों को रीड कर पाते हैं, या फिर आपको गेम खेलना है तो आप उन्हीं स्क्रीन पे डिस्प्ले के थ्रू गेम खेल पाते हैं। तो दोस्तों, पहले जब GUI नहीं आया था उस टाइम पे कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेस हुआ करता था, और उस टाइम पे कैरेक्टर डिस्प्ले की हेल्प से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता था। लेकिन GUI के आने के बाद कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेस को रिप्लेस करके डॉट बिट की सहायता से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाने लगा, जिससे कि काफ़ी अच्छी फील आने लगी थी। और क्योंकि ये टाइनी डॉट्स को यूज़ करता था। दोस्तों, जो GUI में डिस्प्ले होता है वो बिट मैप्ड टाइनी डॉट्स के थ्रू डिस्प्ले किया जाता है, ताकि यूज़र को अच्छी से अच्छी क्वालिटी मिले देखने को। इसीलिए आज की डेट में हम इतने अच्छी चीज़ों को आराम से देख पाते हैं। अगर दोस्तों आज के टाइम पे GUI नहीं होता, CUI होता, मतलब कि अगर आज की डेट में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ना होता और कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता, तो दोस्तों आज के टाइम पे हम इतने बड़े बड़े एप्लीकेशंस में जो गेम खेलते हैं वो हम इतनी आसानी से नहीं खेल पाते, क्योंकि CUI इतना बेटर कंफर्टेबल रेजोल्यूशन नहीं दे पाता है जितना कि GUI दे पाता है। GUI टाइनी डॉट्स की हेल्प से डाटा रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कंपोनेंट्स ऑफ GUI में थर्ड ऑप्शन पे आता है मल्टीटास्किंग। जैसे कि पहले भी डिस्कशन हम कर चुके हैं कि CUI बेस्ड जब सिस्टम हुआ करते थे तो यूज़र इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं ले पाता था जो कि आज हम GUI में आराम से ले पाते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं सारी फैसिलिटीज़ में एक फैसिलिटी है मल्टीटास्किंग। दोस्तों, जब CUI था तो यूज़र वन टाइम पे वन वर्क को ही फाइनलाइज कर पाता था या एक ही काम कर पाता था। लेकिन आज की डेट में GUI के आने की वजह से दोस्तों यूज़र बहुत सारे काम कर पाता है। एक ही वक्त पे आप गेम भी खेल सकते हैं, एक ही वक्त पे आप डाटा को डाउनलोड भी लगा सकते हैं, एक ही वक्त पे आप मूवी भी देख रहे होंगे और आपकी फ़ाइल भी डाउनलोड हो गई होगी। तो दोस्तों, मल्टीटास्किंग फीचर अवेल करवाता है GUI आपको, क्योंकि आप इजीली स्क्रीन को देख पाते हैं, आप अलग अलग विंडो पे स्विच कर पाते हैं, और अलग अलग विंडो की स्विच करने की जो फैसिलिटी है उसकी वजह से आप रैंडमली या फिर अलग अलग कोई भी काम को आराम से फाइनलाइज करवा पाते हैं या फिनिश कर पाते हैं, जिससे कि यूज़र काफ़ी ज़्यादा कामों को एक साथ कर पाता है और एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे स्विच कर पाता है। और साथ ही साथ मल्टीटास्किंग होने की वजह से यूज़र मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक ही टाइम पे रन करवा पाता है दोस्तों। तो यही फ़ायदा है GUI आने का, कि GUI आने के बाद यूज़र एक टाइम पे बहुत सारे एप्लीकेशन को देख पाता था, अपनी आंखों से विजुअलाइज कर पाता था और उन सारी एप्लीकेशंस को रन करवा पाता था। दोस्तों, कंपोनेंट्स ऑफ GUI में अगला ऑप्शन आता है मेन्यूज़ का। आप दोस्तों विंडो फाइल या MS एक्सेल या फिर पावर पॉइंट तो यूज़ करते ही होंगे। तो दोस्तों, उसमें जब आप देखते हैं कि आपको फाइल, एडिट, सर्च इत्यादि ऑप्शंस मिलते हैं ऊपर आपको बार में, और आप उन पर क्लिक जब करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलता है दोस्तों। उस ड्रॉप डाउन बॉक्स को मेन्यू कहते हैं दोस्तों। ऐसे ही
MS पेंट और इंटरनेट एक्सप्लोरर और बहुत सारी एप्लीकेशंस में आपको मेन्यू बार देखने को आराम से मिल जाएगा दोस्तों। तो यही फ़ायदा था GUI आने का। GUI आने के बाद आपको अलग अलग एप्लीकेशंस में मेन्यू बार दिए जाने लगे और मेन्यू बार की हेल्प से आप सारे काम को इजीली कर लेते थे। जैसे कि अगर आपको कोई फ़ाइल सेव करनी हो तो फाइल विंडो, अगर विंडो आपने MS विंडो खोला हुआ है, MS विंडो में आपने MS वर्ड खोला हुआ है दोस्तों, अगर आपने MS वर्ड खोला हुआ है और MS वर्ड में आपको अगर फाइल सेव करनी है तो आप मेन्यू बॉक्स पे क्लिक करके अपनी फ़ाइल को आराम से सेव कर सकते हैं। अगर आपने एक्सेल फाइल खोली है तो एक्सेल फाइल पे क्लिक करके आप अपनी फ़ाइल को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको रीनेम करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो मेन्यू बॉक्सेस ने इतने सारे फैसिलिटीज़ हमें GUI के थ्रू दी कि आज की डेट में यूज़र उसकी काफ़ी फैसिलिटियाँ उससे उठा रहा है दोस्तों। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं दोस्तों। कंपोनेंट्स ऑफ GUI में अगला ऑप्शन है डायलॉग बॉक्सेस का। डायलॉग बॉक्सेस दोस्तों कंप्यूटर और यूज़र के बीच में इंफॉर्मेशन पास करने के लिए डायलॉग बॉक्स की हेल्प ली जाती है। जब भी कंप्यूटर को यूज़र से कोई चीज़ पूछनी हो या कोई मैसेज पूछना हो तो यूज़र को डायलॉग बॉक्स के थ्रू इंफॉर्मेशन देता है और यूज़र उस डायलॉग बॉक्स पे अपना ऑप्शन क्लिक करके कंप्यूटर को जवाब देता है। तो इसका एक एग्जांपल अगर हम आपको दें तो वो, जैसे कि आप MS वर्ड की फ़ाइल को ले लें। MS वर्ड की फ़ाइल आपने एडिट की और आप उसको क्लोज़ करते हैं। अगर आपने फ़ाइल को बिना सेव की क्लोज़ किया है तो आपको कंप्यूटर आपकी स्क्रीन पे एक डायलॉग बॉक्स देगा। उस डायलॉग बॉक्स में लिखा होगा वेदर यू वांट टू सेव द फाइल और नॉट। तो दोस्तों अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो फाइल सेव हो जाएगी, अगर आप नो करेंगे तो जो आपने चेंजेस किए हैं वो उसमें सेव नहीं होंगे। दोस्तों यही काम होता है डायलॉग बॉक्स का। तो यही फैसिलिटी हमें डायलॉग बॉक्स देता है कि वो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों। कंपोनेंट्स ऑफ GUI में अगला ऑप्शन आता है आइकन्स का। आइकन्स वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं क्योंकि जितने फोल्डर्स, फाइल्स, एप्लीकेशंस सबकी वर्चुअली रिप्रेजेंटेशन आइकन्स के थ्रू ही होती है। अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग आइकन्स यूज़ होते हैं। जैसे कि आप फोल्डर का आइकन ले लीजिए, आप फाइल का आइकन ले लीजिए, आप किसी गेम का आइकन ले लीजिए, सब के आइकन अलग अलग मिलेंगे दोस्तों आपको। तो आइकन की यही भूमिका होती है कि GUI में आपको वो रिप्रेजेंट करके देगा, किसी चीज़ की आइडेंटिटी बन के आएगा और बिना आइकन के कोई भी एप्लीकेशन अपने आप को लॉन्च नहीं कर पाती दोस्तों। इसीलिए आइकन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है GUI का। दोस्तों जैसा कि आपने देखा भी होगा गेमिंग एप्लीकेशंस, ब्राउज़र एप्लीकेशंस की आइकन्स अलग अलग होती हैं। तो दोस्तों वो इसीलिए अलग अलग होती हैं क्योंकि वो अपने एप्लीकेशन को यूनिक लुक देना चाहते हैं कि यूज़र के सामने उनकी अलग आइडेंटिटी बने, इसीलिए वो डिफरेंट प्रकार के आइकन्स को यूज़ करते हैं। दोस्तों ये था इम्पोर्टेंस ऑफ आइकन इन GUI। तो सर वीडियो में आगे हम एडवांटेजेस ऑफ GUI के बारे में डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको कि आपको GUI को यूज़ करने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्यों आपको GUI को यूज़ करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर एडवांटेजेस ऑफ GUI में सबसे पहली जो एडवांटेज है वो है इसकी ईज़ी टू यूज़। हाँ दोस्तों, आप इसको कॉमनली बिना किसी एक्सपर्ट की हेल्प के भी यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ, अगर आप 2 महीने इसको रेगुलर यूज़ करेंगे GUI इंटरफेस को विद द हेल्प ऑफ माउस, वी आर डैम श्योर दैट यू विल बी परफेक्ट आफ्टर 2 to 6 मंथ दोस्तों। हाँ, तो बिना किसी एक्सपर्ट की हेल्प के भी आप GUI को सीख सकते हैं, GUI को यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा उसको यूज़ करने के लिए। तो पहला एडवांटेज इसका यही है कि आप इसको आराम से सीख सकते हैं और वो भी बिना एक्सपर्ट की हेल्प किए। दोस्तों GUI की जो सेकंड एडवांटेज है वो है इसकी सिंप्लिसिटी, इसका कॉमन लुक, इसका गुड फील। हाँ तो दोस्तों जैसे कि आप आज की डेट में विंडो 10 को यूज़ कर रहे होंगे, तो विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10 दोस्तों इनमें आपने कॉमनली सेम प्रोसेस देखा होगा कि आपको विंडो स्टार्ट करने से लेके डेस्कटॉप पर जाने का सेम ही आपको कॉमन लुक मिलता है। डेस्कटॉप पे आने के बाद भी आपको सेम ही फीलिंग आती होगी कि हाँ मैंने 9 में ऐसे यूज़ किया था और 10 में मुझे ऐसे ही यूज़ करना है। तो दोस्त इसमें कुछ ऐसा हार्ड नहीं होता है इतना कि आपको कोई एक्सपर्ट बुलाना पड़े घर पे और आपको सीखना पड़े। जैसे कि आपको यूनिक्स और या फिर आपको उबुंटू वगैरह में टेक्निकल एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है कि वो आपको लैंग्वेज पे थोड़ा काम करना सिखाएं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता GUI में।
GUI एक नॉर्मली ऐसा एप्लीकेशन है या फिर आप कह सकते हैं ऐसा इंटरफेस है जो कि आपको हेल्प करता है कि आप बिना एक्सपर्ट की हेल्प के सीख सकते हैं चीज़ों को। तो चलिए आगे दोस्तों, GUI का अगला एडवांटेज है डिवाइस इंडिपेंडेंट। हाँ दोस्तों, CUI के कंटेक्स्ट में अगर बात करें हम तो CUI ओनली कीबोर्ड के थ्रू ही डाटा को इनपुट लेता था या आउटपुट देता था, लेकिन GUI में हम माउस या फिर कीबोर्ड दोनों की हेल्प से GUI को काम पे ले सकते हैं। दोनों की हेल्प से हम GUI को चला सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे आप चाहे माउस को यूज़ करें चाहे आप कीबोर्ड को यूज़ करें, दोनों में से आप किसी की भी हेल्प से अपने डाटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं। आपको किसी भी डिवाइस पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप किसी भी आइदर यू वांट टू यूज़ योर माउस और यू वांट टू यूज़ योर कीबोर्ड, you can use both of applications or sorry you can use both of input devices for your work in GUI। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, GUI का अगला एडवांटेज है कि इसमें हम एक बार में बहुत सारे प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, CUI की कंपैरिजन में ये इसका बहुत बड़ा टूल है कि एक ही टाइम पे आप किसी फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो, किसी मूवी को भी देख सकते हो या फिर कोई गेम भी खेल सकते हो दोस्तों। वहीं अगर आप CUI की बात करें तो CUI में आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते थे। हाँ, GUI आपको ये सारी चीज़ें करने का ऑप्शन देता है। आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा मल्टीटास्किंग होना ही पड़ेगा और उसमें आपको GUI हमेशा आपके साथ दिखेगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पे। दोस्तों, GUI की अगली एडवांटेजेस है कि ये डॉस बेस्ड और नॉन डॉस बेस्ड दोनों प्रकार के एप्लीकेशंस को चला सकता है। वहीं अगर आप CUI की बात करें तो CUI में आप नॉन डॉस बेस्ड एप्लीकेशंस को नहीं चला पाएंगे और GUI में आप डॉस बेस्ड और नॉन डॉस बेस्ड दोनों ही एप्लीकेशंस को चला सकते हैं दोस्तों। दोनों ही प्रोग्राम आप इजीली यूज़ कर सकते हैं GUI में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, GUI की अगली एडवांटेज है वो है क्लिपबोर्ड। दोस्तों, जब भी आपको कहीं पे डाटा कॉपी और पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती होगी तो ऐसे में आपको क्लिपबोर्ड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है दोस्तों। क्योंकि जैसे कि आप एक एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं इसके लिए, तो आपने एक्सेल में कोई डाटा लिखा और आपको उस डाटा को किसी दूसरे पेज में पेस्ट करना है, तो आप उस पेज से उस डाटा को कॉपी करेंगे। जब आप उस डाटा को Ctrl+C दबा के कॉपी करेंगे दोस्तों, और उस टाइम पे वो डाटा रियल टाइम में क्लिपबोर्ड नाम की एक एप्लीकेशन में सेव हो जाता है। और जब आप उसी डाटा को दूसरे पेज में Ctrl+V दबा के पेस्ट करते हैं तो वो डाटा उस क्लिपबोर्ड से उठ के आपके वाली फाइल में आ जाता है दोस्तों। तो ये थी GUI की एडवांटेजेस। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और GUI के एग्जांपल्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, आपने नॉर्मली विंडो, आईफोन या मैक iOS या एंड्रॉयड पे काम किया ही होगा। तो दोस्तों, ये चारों ही GUI के बहुत बढ़िया एग्जांपल हैं। MS विंडो में आप नॉर्मली विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10 पे तो आपने काम किया ही होगा। अगर आपने विंडो पे काम नहीं किया तो आपने मैक iOS पे तो काम किया ही होगा। अगर आपने मैक iOS पे भी काम नहीं किया है दोस्तों तो आपने आईफोन या एंड्रॉयड फ़ोन तो चलाए ही होंगे दोस्तों। तो ये चारों बेहतरीन एग्जांपल हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के, क्योंकि ये वर्चुअली आपको आपकी दुनिया से जोड़ते हैं। वेदर यू वांट टू यूज़ योर सोशल मीडिया फाइल, whether you want to use your social media application, whether you want to make a call, यदि आपको कोई मैसेज करना है, यदि आपको कोई व्हाट्सएप करना है, तो सब आपको GUI की हेल्प से ईज़िली इंटरेक्शन के थ्रू वो काम आपका हो जाता है दोस्तों। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिस्टम ऑन करना है और आपका GUI आपके सामने सारी चीज़ों को खोल के रख देता है। आपको बस अपने माउस या अपने फिंगर की हेल्प से ऑप्शंस पे क्लिक करना है और वो खुल के आपके सामने डाटा सारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके लिए ऐसे वीडियो और लाते रहेंगे। आप हमारी वीडियो को देखते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।